त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8 के सवाल नंबर 13। यदि साइन थीटा बराबर 1/2 में 2 तो शेष 5 त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व लिखेंगे। साइन थीटा बराबर 1/2 में 2, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। अब एक त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पर ए लिखेंगे, यहाँ पर बी लिखेंगे, यहाँ पर सी लिखेंगे, तो यहाँ पर थीटा लिखेंगे। तो साइन थीटा बराबर लंब होता है, तो लंब की जगह 1 दिया है, कर्ण की जगह कितना दिया है, कर्ण में 2 दिया है। तो क्योंकि त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो जो पूछ रहा है आधार है, तो करेंगे क्या, आधार की स्क्वायर बराबर ए सी कर्ण का स्क्वायर है, उसके बाद माइनस लंब बी सी दिया है, ए सी का मान दिया हुआ है कर्ण में 2, इसका होल स्क्वायर करेंगे। बी सी का मान 1 दिया, इसका होल स्क्वायर करेंगे। 2 कर्ण का जब जाएगा सेम टू सेम है, कर्ण 2 इंटू करेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, 1 वर्ग 1 होता है, यहाँ पर 1 बचेगा। तो ए बी का स्क्वायर, तो ए बी का जो स्क्वायर है वो जाकर के कर्ण लग जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा, तो ए बी बराबर 1 आएगा। तो यहाँ पर 1 रखेंगे। अब हमको शेष 5 अनुपात बताना है, क्योंकि शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात। तो साइन अगर दिया है तो कास थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो अगर आपको नहीं पता है तो साइन थीटा, काश थीटा, टेन थीटा, तो होता है लाल बटे का। यहाँ पर कोसेक हो जाएगा, यहाँ पर सेक हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कॉट। अब आराम से हो जाएगा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे का, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। तो कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार 1 दिया है, कर्ण कितना दिया है, कर्ण में 2। देखिए टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो लंब यहाँ पर दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, और आपका आधार भी 1 है, तो 1/1 बराबर हो जाएगा 1। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, तो आधार 1 है, आधार आपका 1 है, और लंब आपका 1 है, बराबर 1 हो जाएगा। उसके बाद कोसेक सेक थीटा, सेक होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना है, कर्ण में आपका 2 है, और कर्ण में 2 है, आधार कितना है, 1 है, तो बराबर कितना हो जाएगा, कर्ण में 2। उसके बाद आ गया कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण कितना दिया है आपका, कर्ण में 2 दिया है, और लंब कितना दिया है, 1, बराबर हो जाएगा आपका, ये आपका हो चुका है।
चलिए सवाल नंबर जो है 13 हमने कर लिया। अब सवाल नंबर 14 करेंगे। यदि सेक थीटा बराबर कड़ी में 5 हो तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सॉल्व लिखेंगे, SOLVE होता है। उसके बाद दिया है सेक थीटा बराबर होता है, दिया है कड़ी 5। अगर आपको दिक्कत हो तो आप यहाँ पर लिख लीजिए साइन थीटा काश थीटा टेन थीटा। तो लाल बटे काका, यहाँ पर हो जाएगा साइन उल्टा कोसेक होता है। ये आपके सुविधा के लिए लिख रहे हैं ताकि आपको आसानी हो ज्ञात करने के लिए। यहाँ पर टेन का काट होता है। तो सेक का होता है आपका कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पर लिखिए कर्ण बटे आधार। तो आधार कुछ नहीं दिया, एक मान लेंगे। अब हम त्रिभुज बनाएंगे। एक त्रिभुज बना लीजिए। त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ पर ए लिख देंगे, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर थीटा लिख देंगे। तो कर्ण दिया है कितना, कर्ण में 5, आधार कितना दिया है 1। अब हमको बी सी ज्ञात करना है। लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज ए बी सी में यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय एक सूत्र है, उसी का प्रयोग करके हम इसको ज्ञात करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से तो जो पूछ रहा है लंब पूछ रहा है, तो लंब को पहले लिखिए बी सी की स्क्वायर। उसके बाद कर्ण दिया है, कर्ण कितना है ए सी है। उसके बाद माइनस लंब कितना है, आधार लंब नहीं आधार जो है 1 दिया हुआ है। तो आधार ए बी है, बी सी जो है आपका लंब है, ए सी कर्ण है, और ए बी जो है आपका आधार है। तो यहाँ बी सी ए सी जो है कर्ण में 5 है, इसका होल स्क्वायर करेंगे। उसके बाद ए बी जो है आपका 1 दिया हुआ है, 5 को कर्ण में जो है करणी में 5 है। तो अगर कर्ण में 5 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर कर्ण में 5 इंटू कर्ण में 5 करेंगे तो सेम टू सेम यहाँ बाहर आ जाएगा, 5 बचेगा। तो 5 को वर्ग 5 बचेगा। यहाँ पर 5 में से 1 घटाएंगे तो आपका 4 बचेगा। यहाँ पर बी सी बचा हुआ है, तो बी सी का स्क्वायर जब जाएगा तो यहाँ पर कर्ण रख जाएगा। 4 का वर्गमूल जो होता है आपका 2 होता है। तो बी सी बराबर हो जाएगा 4। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2। तो 2 प्राप्त हुआ हमको। अब शेष त्रिकोणमितीय अनुपात, शेष चूँकि शेष त्रिकोणमितीय शेष त्रिकोणमितीय 5 अनुपात, वही बात हुआ, चाहे शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात चाहे शेष त्रिकोणमितीय 5 अनुपात, एक ही बात हुआ। आगे लिख दिया मैंने, उसको पीछे हो गया। तो हमारा सेक था, तो हम लिखेंगे यहाँ पर साइन कास टेन कॉट सेक दिया है, कोसेक लिखेंगे। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, काश थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और काट का होता है आधार बटे लंब, और कोशेक का होता है कर्ण बटे लंब, और साइन उल्टा हो जाता है। अब देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो आइए देखिए त्रिभुज के पास देखिए लंब कितना है 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखिए। कर्ण कितना है, कर्ण में 5 है। आधार कितना है, यहाँ पर आधार 1 है। कर्ण कितना है, कर्ण में 5 दिया हुआ है। टेन कितना है, टेन लंब कितना है 2, और आधार कितना है 1। तो यहाँ पर 2 बटे 1 लिखेंगे, बराबर कितना हो जाएगा 2। अब काट का है, तो काट का आधार जो है आधार कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ, यहाँ पर 1 लिखिए। लंब कितना दिया है 2 दिया हुआ है। कोशक का क्या होगा कर्ण, तो कर्ण कितना दिया है, कर्ण में 5, लंब कितना दिया है 2। अब आपका ये सवाल हो चुका है। और कोशेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब है, बराबर कर्ण 5 बटे 2। ये आपका सवाल पूरा हो चुका है।